थोड़े से भी टहल रहे तो डंडा मारने चला रहे थे। जल्दी जल्दी से बुलडोजर चला दिया, किसी को कपड़े लगा, किसी को जूते लगाए। आए थे और हम अंदर पढ़ने बैठे पड़े थे, आए उन्होंने बाहर निकाले। एक बोला था देख अपना सामान पैक करो, हमें सामान भी पैक नहीं करने दिया, नुकनी की उन्होंने वह चला दिया, बुलडोजर चला दिया। 5 बजे से असर तक इनको डिटेन करके रखा। कल इसी वक्त 7-8 घंटे 15 मिनट भी नहीं दिए गए। इनका सारा सामान यूं ही रह गया अंदर। कुरान शरीफ रखे हुए थे, कुरान शरीफ पे बिल्डिंग गिरनी शुरू हो गई। कुरान भी हटाने नहीं दिए इन्होंने। इन्होंने चादर बिछा दी थी कुरान पे, वो सारी ईंटें आन के गिरनी शुरू हो गई। इतना टाइम नहीं दिया इनको, हाफिज साहब को। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महरौली की तस्वीर लोगों के सामने आई और जिसने भी उन वीडियो को, तस्वीरों को देखा तो हर किसी की रूह जो है कांप गई, क्योंकि जब आखिरी मंजिल होती है, जब तदफीन हो जाती है, उसके बाद परिवार वालों के पास अपने लोगों को याद करने का जो एक सहारा होता है, उधर जाकर के वो उन्हें याद कर सकते थे। 700 साल पुरानी कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद, सबको ज़मींदोज़ कर दिया गया और उसके साथ साथ एक इतिहास मिटाया गया। 500 से ज़्यादा कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई। जूते पहन करके कुरान शरीफ के ऊपर जो है प्रशासन चढ़ा। और इसी बीच जब इमाम साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि मदरसे के अंदर तकरीबन 25 से 30 बच्चे थे जिन्हें उस वक्त पुलिस प्रशासन ने डिटेन कर लिया था। तकरीबन 2:30 से 3 बजे का समय, ठिठुरती ठंड और बच्चों के पैर में चप्पल तक नहीं पहनने दी गई। जब बच्चे ठिठुरती ठंड में बैठे रहे, ना उन्हें कोई सामान उठाने का मौका दिया गया। इसी पर हम जानेंगे कि कहां से बच्चे हैं, कितने बच्चे उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त 20 से 25 बच्चे मौजूद थे और ये सब बच्चे कोई बिहार से है, कोई मेवा से ताल्लुक़ रखने वाला, यूपी है, बंगाल है, दिल्ली से भी हैं कुछ बच्चे। सब इधर उधर के बच्चे हैं और बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन कोई किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है और किसी का दोनों ही नहीं है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। घर का बस अकेला चाचा ताऊ पालते हैं, ऐसे बच्चे हैं। यतीम बच्चों का सहारा था मदरसा। यतीम थे, सब तरह के थे। जैसे इनका नाम, आपका नाम क्या है बच्चे? ओमान। उमर, कब से हो आप यहाँ पर? ओमान। ओमान नाम है। कब से हो आप यहाँ पर? इसको 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने से ये यहाँ पर है। हाँ। ये आपको उस टाइम डिटेन कर लिया गया था। आपका नाम क्या है बच्चे? अफजल। अफजल। जिस वक्त पुलिस वाले आए तो किस तरीके का रवैया था आपके साथ में? क्या कह रहे थे वो लोग आपको? वे आए थे और हम अंदर पढ़ने बैठे पड़े थे, आए उन्होंने बाहर निकाले। एक बोला था देख अपना सामान पैक करो, हमें सामान भी पैक नहीं करने दिया, नुकनी की उन्होंने वह चला दिया, बुलडोजर चला दिया। झट्टी के हम निकल कर आ गए, उबाने पैर जब इधर उधर खड़े रहे, फिर घनी देर तक खड़े रहे उधर बाहर, फिर और जगह खड़े कर दिए। ऐसे ईद बीत को ले जाते रहे। फिर हम इधर आए, उबाने पैर चलकर ठंड में, और फिर इधर आके बिस्तर मिले हमको। यहाँ जाकर के बिस्तर मिला। आपका सामान भी आपको नहीं उठाने दिया? नहीं उठाने दिया। जब आपको डिटेन किया गया, जितनी देर पुलिस वालों ने रोका, कुछ कह रहे थे आपसे वो? हाँ, डंडा, अगर थोड़े से भी टहल रहे तो डंडा मारने चला रहे थे। किस बच्चे को आपको मारा है? नहीं मारा, नहीं मार रहे थे। मार रहे थे। हाँ। तब इमाम साहब कहाँ थे? इमाम साहब नहीं थे। इमाम साहब उन्होंने मदरसा से बाहर कर दिए थे। इमाम साहब को मदरसे से बाहर कर दिया था। आपके साथ कितने साथी थे? मेरे साथ यही थे, हम बच्चे थे बस। कितने लोग होंगे? 20-25 थे। 20-25 बच्चे थे। हाँ। तो किसी तरीके का अभद्र व्यवहार किया? कोई गाली तो नहीं दी गई आपको पुलिस प्रशासन द्वारा? नहीं, गाली नहीं दी। गाली नहीं दी गई। कितने घंटे आपको वहाँ डिटेन करके रखा गया था? खनी का 2-3 घंटे एक जगह, 2-3 घंटे ऐसे रख के खड़ा कर था। कितने बजे आए थे पुलिस वाले? वह आए थे 5 बजे। 5 बजे के आसपास आए थे। और कब छोड़ा गया आपको? हमको छोड़ गया 3:30 बजे। 5 बजे के आसपास आए थे, तकरीबन 3:30 बजे आए, 5 बजे के आसपास छोड़े आपको? नहीं। 5 बजे आए थे, 3:30 बजे छोड़ा। असर तक छोड़ा था इनको। असर तक छोड़ा था, मतलब कल इन्हें डिटेन कर लिया गया था। कल डिटेन किया था। हाँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या बच्चे? मोहम्मद साद। क्या कुछ कह रहे थे पुलिस वाले उस वक्त? सामान उठाने दिया आपको? जी। सामान उठाने दिया था आपको? भगा रहे थे बच्चे, पर जल्दी से थोड़ा सामान रह, किसी बच्चे का सामान रह गया, बच्चों बाहर भागे थे, उसने जल्दी बुलडोजर चला दिया था,
कुछ बच्चे बहाने पैर नंगा चले गए थे, कुछ बच्चे ठंड में नहीं रो रहे थे, कुछ बैठ रहे थे नहीं। उसने फिर जल्दी जल्दी ऐसे कर दे, बच्चों को दूर भगाते रहे। कुछ खाने का सामान दिया उस वक्त या पीने का पानी वगैरह? एक ब्लेड देती खाली एक सब बच्चों को। ब्रेड दी थी सिर्फ जी। खाने के लिए आप लोगों को पुलिस वाले? आपका नाम क्या है बच्चे? निज़ाम। कब आप लोगों को उठाया गया? कोई सामान लाने दिया आपको? थोड़ा सामान लाने दिया। थोड़ा सामान क्या क्या लाने दिया था आपको? किसी के पैर चप्पल उप्पल रह गई, किसी का वो रह गया सामान, कुछ आपका क्या क्या सामान रह गया? ध्यान नहीं। ध्यान नहीं। आपका क्या क्या सामान रहा है? मेरा कपड़े रहते थोड़े बहुत, चप्पल जूते में। चप्पल जूते रह गए थे, सैंडल। कपड़े वगैरह रह गए थे। आपका नाम क्या है बेटे? आसिफ। आसिफ। क्या कह रहे थे पुलिस वाले जब आए थे तो? नु कहा जल्दी करो, घर निकलो, नहीं बाहर जाओ। बाहर निकाल रहे थे। और जब आए थे तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सो रहे थे या कुरान क्या तिलावत कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ रहे थे आप उस वक्त? तो मारा वारा तो नहीं किसी को? नहीं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरहान। मोहम्मद अरहान। क्या कह रहे थे पुलिस वाले उस वक्त? जब आए हम सब पढ़ रहे थे, हाँ, जैसे ही आए बोला जल्दी निकलो जल्दी निकलो। हाँ, हम जल्दी जल्दी पैक करने लगे। उन्हें सीधा जल्दी जल्दी से बुलडोजर चला दिया। किसी को कपड़े रह गए, किसी को जूते रह गए, सब उसमें रह गया। पहले हमें एक जगह खड़ा करा, फिर दो तीन चार घंटे वहीं खड़े रखे। हाँ, फिर बोला वहाँ हो जाओ, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ भी रखा खड़ा। किसी के पास कोई ठंड से किसी के पास जैकेट नहीं थी, भूल गया था वो, तो वो फिर हम वहीं पे खड़े रहे। ठंडी हमें लग रही थी। फिर हमें कहीं और भेजा, फिर हमें और कहीं भेजा, फिर मुझे बोला दरगाह में चल जाओ। हम फिर दरगाह में गए। दरगाह में फिर भेज दिया था आपको? मतलब आपने जब उन्हें ईदगाह में भेज दिया तब आपको पुलिस वालों से आपने कहा कि हमें ठंडी लग रही है या हमें सामान लेने दो, जैकेट लेने दो? आपने पुलिस वालों से नहीं कहा? कहा था जी। कहा था? जी। तब उन्होंने क्या कहा आपको? कुछ जाने जाते, कुछ बाहर लेकर भेज रहे थे। कुछ बाहर भेज रहे थे? उन्होंने कह रहे थे और ये सरकार मदरसा नहीं है यहाँ पे, या तुम पढ़ने लेने आए। मैंने कहा था, मैंने कहा हम पढ़ने के लिए आए थे। फिर छाड़ा दूर से हमसे जिद करने लगे, हमने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ नहीं कहा आपको? मैं आपसे जानना चाहूँगा आप कितने सालों से हैं यहाँ पर? मेरे 1 साल हो गए। 1 साल हो गए। क्या कहा था पुलिस वालों ने उस वक्त? क्या हुआ था उस टाइम वहाँ पर? उस समय ध्यान नहीं। नाम क्या है आपका? डरो मत बिल्कुल भी बेटा, नाम घबराओ बताओ मत। बेटा, नाम बताओ अपना, घबराओ मत। मोहम्मद राहुल। मोहम्मद राव। क्या कह रहे थे पुलिस वाले जब आप आए तो? क्या कर रहे थे उस वक्त? हम पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे। क्या कहा था पुलिस वालों ने आपसे? पुलिस वाले जल्दी से बोल रहे थे जल्दी निकलो। जल्दी निकलो। आपको कपड़े लेने दिए, आपके कुछ सामान लेने दिया या नहीं? थोड़ा सा ही टाइम दिया था, उसमें हम सारी चीज़ निकाल नहीं पाए। कितना समय दिया था? 30 मिनट, 15 मिनट, 5-10 मिनट। 5-10 मिनट का समय दिया था और सामान निकालने के लिए बोला गया। कितनी देर आपको खड़े रखा था? बाहर तो 2-3 घंटे, शायद से 1-2 घंटे होंगे। 1-2 घंटे से खड़ा रखा था? हाँ, ठिठुरती ठंड में? फिर उधर से उधर कर दिया। अच्छा, असर का वक्त था जिस वक्त डिटेन किया गया। मैं आपसे सुबह 5 बजे से असर तक, सुबह 5 बजे से असर तक इनको डिटेन करके रखा। कल इसी वक्त, 7-8 हाँ घंटे 7-8 घंटे, वहीं पे। कल इसी वक्त 12 घंटे हो गए। एक्चुअली जो मॉर्निंग में आए थे फजर में, इनको बच्चों को पहले बाहर रखा गया, उसके बाद इनको ईदगाह में शिफ्ट करने की उन्होंने कोशिश की। जो कारी साहब थे, हम लोगों के सबके मोबाइल जब्त कर लिए थे। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप ना कारी साहब का मोबाइल दीजिए, हम इनके पेरेंट्स को फ़ोन करें ताकि वो आके लेके जाए इन्हें। उन्होंने रिक्वेस्ट करने के बाद फ़ोन दिया, फ़ोन हमने उनके पेरेंट्स को किया। ये वहाँ से निकले थे। फिर हमने इनसे कहा कि इनको हम दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर देते ताकि ये वहाँ सेफ़ रहे। यहाँ पर ठंड हो रही है, इनके पास कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, किसी के पास चप्पल नहीं, कपड़े नहीं थे। तो उसके बाद है ना तकरीबन 5:30 बजे करीब कारी साहब के साथ हमने इन्हें यहाँ पर इस मदरसे में भेजा। यहाँ पर बात करी हमने कि आप वहाँ पर अपने शिफ्ट कीजिए। तब ये यहाँ आए। 5:30 बजे इन्हें छोड़ा। जब ये बच्चे यहाँ आए उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे करीब
जब मोहल्ले वाले और सारे जिम्मेदार आए तब उन्होंने हमें रिलीज़ किया वहाँ से, जो कि हमारा फ़ोन वगैरह उन्होंने सब जब्त कर लिया था। यहाँ तक कि पुलिस वाले ये कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई क्राइम सीन हो जाए और इनका हम डिटेक्ट कर ले। एक पुलिस वाला मुझे ये भी कह रहा था कि ना हम आपको कल शाम तक रखेंगे, कल शाम तक आपको रखेंगे, यहीं बच्चों को रखेंगे भी? हम लोगों को, बड़ों अच्छा। को। बच्चे तो हमने पहले ही भेज दिए थे। अच्छा। फिर डीएसपी साहब थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमें फिर हमारे मोबाइल हैंड ओवर किए और कहा आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मदरसे में बच्चे बता रहे हमारी भी गाड़ियाँ वगैरह भी खड़ी होती है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं वहाँ से। जी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ पर है, हम वो निकाल लेते हैं। तो फिर पुलिस वाले ने मुझसे कहा लास्ट में कि ना तुम शुरू से कह रहे हो गाड़ी है या नहीं है, अब आप जाओ गाड़ी ला के दिखाओ। फिर मैं गया, गाड़ी लेके आया, तब उसने मेरा मोबाइल मुझे वापस दिया और कहा कि अब आप जा सकते हो। तब जा कर के छोड़ा गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था उस वक्त, किस वक्त? और मोबाइल आपका तोड़ा गया? हाँ, वो फ़ोन जब्त कर लिए थे। ये है फ़ोन, ये फ़ोन टूटा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि मदरसे के बच्चों को लाने के लिए वहाँ पहुँचे थे, उस दौरान पुलिस वालों ने तोड़ा ये फ़ोन? हाँ, पुलिस वालों ने जब्त आपके कर लिया था। साथ आपको मारा वारा तो नहीं, मुझे नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा था। पुलिस वालों ने जैसे ही फ़ोन जब्त किया था, फ़ौरन उन्हीं के पास टूटा है। किस तरह टूटा है वो बताएंगे। फ़ोन तोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे मेरे साथ मौजूद थे, और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा जब वहाँ ये कार्रवाई हुई तो बच्चों की किस तरीके की जी, हालत? मैं नहीं था असल में, मैं नहीं था। आप नहीं थे मैं वहाँ नहीं पर? था जी, मैं तो यहाँ मुक्तदी हूँ। अच्छा, आप मुख्तली हैं। बच्चे कब आए यहाँ पर आपके पास? नहीं, यहाँ ये तो उन्हें बताएंगे मौसम। कल आ गए थे बच्चे, कल आ गए जी, कल आ गए थे बच्चे कल, मगर असर में आए थे ना, असर में आ गए थे कल। कल असर में बच्चे जो हैं यहाँ आ गए थे। इन्हें फजर के वक्त में डिटेन किया गया, ना कोई सामान निकालने दिया गया और ना इन्हें चप्पल पहनने दी गई। यहाँ तक कि खाने का भी सामान जो है वो इन्हें 12-13 घंटे नहीं दिया गया। कैसे बच्चों में 15 मिनट भी नहीं दिए गए, ये बता रहे हैं यहाँ पे। 15 मिनट भी नहीं दिए गए सामान? 15 मिनट भी नहीं दिए गए। इनका सारा सामान यूं ही रह गया अंदर। कुरान शरीफ रखे हुए थे, वो कुरान शरीफ पे बिल्डिंग गिरनी शुरू हो गई। कुरान भी हटाने नहीं दिए इन्होंने। इन्होंने चादर बिछा दी थी कुरान पे, वो सारी ईंटें आन के गिरनी शुरू हो गई। इतना टाइम नहीं दिया इनको, हाफिज साहब को। तो आप देख सकते हैं कि एक जुल्म ज़्यादती की एक नई ही तस्वीर सामने आ रही है, और सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें 12 से 14 घंटे तक डिटेन किया गया, न सामान निकालने दिया गया, और ठिठुरती ठंड में बच्चों के क्या हालात थे ये भी तमाम देश के लोग देख रहे हैं।